नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स रे में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9, यानी कि 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ हम लिखे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9। तो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो देखिए, 3 का डिविजिबिलिटी रूल का इसका अगर डिफिनेशन देखें तो इसका डिफिनेशन है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, एक नंबर का सम ऑफ डिजिट्स बाय 3। यदि किसी नंबर का सम ऑफ डिजिट्स को डिवाइड करते हैं 3 से और यदि डिविजिबल होता है तो ये सम ऑफ डिजिट्स मान लेते हैं n का है। तो n जो है वो 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यदि n का सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होता है तो ये n 3 से डिविजिबल होगा। और यदि सम ऑफ डिजिट्स n का 3 से, ये सम ऑफ डिजिट्स यदि 3 से डिविजिबल नहीं होता है तो ये n भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये डिफिनेशन है 3 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए। तो अब इसका हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे, लेकिन और एक चीज देखिए, ये सम ऑफ डिजिट्स जो हम बोल रहे हैं, सम ऑफ डिजिट्स ही क्यों लेते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता करने के लिए। यदि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होता है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। पर सम ऑफ डिजिट्स क्यों लिए हम लोग, अगर ये भी आपको जानना है तो देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। तो पहले देख लेते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स आया कहां से। ठीक है, तो कहां से आया देखते हैं। प्लेस वैल्यू मेथड से आपको समझ आएगा ये। देखिए, प्लेस वैल्यू मेथड क्या होता है, हम लोग एक 3 डिजिट का नंबर ले लिए। कितना डिजिट का, 3 डिजिट का। 4 डिजिट का भी ले सकते हैं, पर हम यहाँ 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ लिए हैं कितना, 3 डिजिट का एक नंबर लिए हैं। यहाँ ABC क्या है, डिजिट है। तो इसका प्लेस वैल्यू फॉर्म क्या होता है, ये होता है प्लेस वैल्यू फॉर्म। इसे हम लोग 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये जो है 3 का क्या है, मल्टीपल है, तो ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ये भी 3 से डिविजिबल होगा, 3 का मल्टीपल है। तो क्या बच गया, ABC। तो इसलिए जो 3 का डिविजिबिलिटी का डिफिनेशन हम बताएं, वहां बोले कि सम ऑफ डिजिट्स को अगर 3 से डिवाइड करते हैं और डिविजिबल होता है तो नंबर भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। समझे आप। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या एग्जाम्पल है। देखिए, ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, आपको बिना डिवाइड किए ही बताना है। जिसको डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं है वो क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करेंगे और यदि रिमाइंडर 0 मिल गया तो बोलेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है। लेकिन जिसको डिविजिबिलिटी रूल पता है वो इसे डिवाइड नहीं करेगा, क्या करेगा, सम ऑफ डिजिट्स निकालेगा। इसका क्या करेगा, सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। देखिए क्या होता है, 4 3 7 2 9। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो देखिए 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा।
तो देखिए इसका हम लोग सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। तो कितना आ रहा है 12, सम ऑफ डिजिट्स 12 आया, 3 से डिविजिबल होगा तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बताइए ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? तो सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं, कितना मिलेगा? सम ऑफ डिजिट 7 मिला, 7 3 से डिविजिबल नहीं होता है। रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो रिमाइंडर यदि 0 मिलता तो बोलते हैं डिविजिबल है, लेकिन रिमाइंडर 1 मिल रहा है, डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल है, डिविजिबिलिटी रूल 3 के एग्जाम्पल आपने देख लिए हैं। अब आप देखिए, अगर बहुत बड़े नंबर रहेंगे तब आप किसे बताएंगे? यहाँ हम छोटे छोटे नंबर के एग्जाम्पल लिए थे। अगर इस तरह से है, इस तरह से है कोई नंबर इतना बड़ा, तो अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है अगर बड़ा नंबर है तो। अगर डिजिट्स, अगर किसी नंबर के डिजिट्स अगर ज्यादा हैं, अधिक हैं, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेंगे सम ऑफ डिजिट्स भी निकालने के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग? देखिए 3, 6 और 9 आदि डिजिट का सम हम लोग निकालेंगे, और सम यदि 3, 6 या 9 मिले तो उसे क्या करेंगे? कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ 3 है, कट हो जाएगा, 6 भी कट हो जाएगा, यहाँ देखिए 7 और 2 9, तो अगर 9 भी मिलने पे क्या करते हैं? कट कर देते हैं। 3 है, कट हो जाएगा, 6 से कट हो जाएगा, 7 और 2 9, तो सभी कट हो गए। किससे कट कर रहे थे? 3 से कट कर रहे थे, 3 से 3 कट हो जाएगा, 6 भी कट हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से क्या होगा? सब कट गया। अगर सब कट गया तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 मिला, और रिमाइंडर 0 मिला तो ये नंबर जो है वो 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। यदि आप सभी डिजिट का सम निकालेंगे तो वो सम जो निकलेगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये किस लिए हम बताएं आपको? अगर बड़ा नंबर रहेगा, बहुत बड़ा नंबर, और यदि उसका डिविजिबिलिटी चेक करना है, उसके लिए। तो अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 9 का। ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए इसमें भी हम लोग देखते हैं डिफिनेशन। यदि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, यानी कि एक नंबर का सम ऑफ डिजिट्स, कोई भी नंबर ले लीजिए और उसका सम ऑफ डिजिट्स ले लीजिए और उसे 9 से डिवाइड कीजिए। यदि 9 से डिविजिबल होगा सम ऑफ डिजिट्स, तो वो नंबर भी 9 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। मान लेते हैं ये सम ऑफ डिजिट्स जो है वो नंबर n है। ये सम ऑफ डिजिट्स किस नंबर का है? n का है। तो यदि सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल हो जाता है तो ये n भी 9 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो ये है डिफिनेशन। अब देखिए हम लोग डिफिनेशन में सम ऑफ डिजिट से क्यों लिए हैं, तो इसे पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू मेथड में जाएंगे। देखिए प्लेस वैल्यू मेथड क्या है? ABCD 4 डिजिट का एक नंबर है, तो इसे प्लेस वैल्यू फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए तो प्लेस वैल्यू फॉर्म में हम लोग इसे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इसे इस तरह से हम लोग लिख लिए। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, जो जो डिवाइड हो जाएगा। तो ये 9 का मल्टीपल है, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बचा? A B C और D, और ABCD क्या है? डिजिट्स हैं नंबर के। तो
तो इसलिए हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी का जब डिफिनेशन बताएं तो उसमें हम इसलिए लिखे थे कि सम ऑफ डिजिट्स यदि 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो देखिए ये नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा, जब यहाँ सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होगा। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं 9 के डिविजिबिलिटी का। देखिए पहले छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं जिसे आप अच्छे से समझ पाए। देखिए 18 ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो देखने से ही पता चल रहा हाँ है। तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, इसमें इतना छोटा नंबर में ही लगाते हैं। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स क्या मिला 9। तो क्या 9 9 से डिविजिबल होगा, हाँ हो जाएगा। तो ये 9 से डिविजिबल है। अब ले लेते हैं 27। देखिए यहाँ सम ऑफ डिजिट्स क्या है 9, तो 9 9 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए ये भी 9 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अब देखिए अब थोड़ा सा अब 3 डिजिट का नंबर लेते हैं। देखिए यहाँ सम ऑफ डिजिट्स क्या है 9, तो डिविजिबल होगा ये भी 9 से, है ना। अब थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे देखिए क्या ये 9 से डिविजिबल होगा, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना मिल रहा है 18, और 18 9 से डिविजिबल है, हाँ है। तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब देखिए अगर बहुत बड़ा नंबर रहेगा तो हम लोग डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, क्या सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। बिना सम ऑफ डिजिट्स निकाले भी आप बता सकते हैं कि 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। देखिए एक बहुत बड़ा नंबर लेते हैं, देखिए बताइए ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। यदि इसका हम लोग सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं इस नंबर का, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। तो क्या करते हैं, तो देखिए एक तरीका है। तो देखिए यदि हम लोग 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट को सुविधा के अनुसार अपना ऐड करेंगे, और ऐड करने पर यदि आता है 9 या 18 या 27, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो देखिए 2 और 7 कितना हो रहा है, ऐड कर रहे हैं तो 9। तो अगर 9 आने पे क्या करेंगे हम लोग, कट कर देते हैं। 6 और 3 9, तो कट कर देंगे, 9 आ रहा है। देखिए 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 और 8 कितना हो रहा है 18। तो इस तरह से हम लोग काट सकते हैं। अगर 18 भी आता है तो भी कट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 आ रहा है तो कट कर सकते हैं। तो इसे क्या किए, कट कर दिए, तो सभी कट हो गए, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि ये 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और यदि कुछ बच जाता तो वो 9 से डिविजिबल नहीं होता। जैसे कि देखिए बताइए ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 7 और 2 9, कट गया, कितना बचा 3 बचा। तो 3 अगर बच गया तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 9 से तो रिमाइंडर 3 मिलता है। यहाँ रिमाइंडर 0 मिला था, यदि सब कट जाता है तो रिमाइंडर 0 मिलता है, और यदि सब नहीं कटा तो जो बचा वही रिमाइंडर होता है। तो इससे आप और एक चीज समझ सकते हैं, यदि आपको कोई पूछा कि बताओ कि यदि इसे हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो क्या करेंगे आप इसे बिना डिवाइड किए ही बता सकते हैं रिमाइंडर क्या मिलेगा। देखिए 7 और 2 9, तो 3 और 2 कितना होगा 5, यानी कि रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा 5 होगा। तो इस तरह से आप रिमाइंडर भी बता सकते हैं, और यदि और डिविजिबिलिटी भी बता सकते हैं। डिविजिबल कब होगा, जब रिमाइंडर क्या मिलता है 0 मिलता है। ठीक है, तो ये है 9 और 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग को क्या क्या फायदा होता है कि कोई भी नंबर को हम लोग बिना डिवाइड किए ही बता सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल से कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 9 से डिविजिबल है कि नहीं है।